इस वीडियो में हम अपनी सीरीज जावा एंड ऊप्स के मॉड्यूल 2 ऊप्स का टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरफेसेस। ठीक है। सो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या देखा था कि ना एब्स्ट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इम्प्लीमेंटेशन को एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। ठीक है, मेथड यूज कर सकते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसको एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का हमने लास्ट वीडियो में क्या तरीका देखा था, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड था तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। ठीक है, इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्शन का एक दूसरा तरीका देख रहे हैं, दैट इज इंटरफेसेस। अब जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी तो हम इंटरफेसेस को क्यों लेके आए? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में ना हमने लास्ट टाइम देखा था कि ना 0 से लेकर 100% तक एब्स्ट्रैक्शन आ सकती है। हो सकता है 20% आए, 30%, कितने मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं उस पर डिपेंड करता है। बट इंटरफेस लाया गया क्योंकि हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी थी। अब इंटरफेस आया एंड हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी है। तो जो इंटरफेस होता है ना, वो एक पहला पॉइंट, इंटरफेस जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास का, कि जो हमारी क्लास बनने वाली है, ब्लूप्रिंट क्लास का। देखो ऑब्जेक्ट क्या था, क्लास क्या थी, क्लास एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट था, और इंटरफेस क्या है, वो एक क्लास का ब्लूप्रिंट है। तो इंटरफेस का मतलब क्या है कि हमारी क्लास जो बनेगी वो कैसे दिखेगी, मतलब उसमें कौन कौन से मेथड्स कंपलसरी हैं कि होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बस क्या चेंज हुआ है कि इंटरफेस में, इंटरफेस हमारा एक क्लास का ब्लूप्रिंट होगा। इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स सब हो सकता है। बट जो इंटरफेस है उसमें 100% अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी है तो सारे मेथड्स क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट होता है क्लास का। एंड ये है कि ये इम्प्लीमेंट्स है, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था कि ना अगर मेरी क्लास ए है, एब्स्ट्रैक्ट ए क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, इसके बाद मैंने क्लास बी बनाई थी जो एक्सटेंड कर रही थी ए क्लास को। ठीक है, बी क्लास ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है, बट अगर मैंने ए को इंटरफेस बनाया होता, इंटरफेस देखो ऐसे बनता है, इंटरफेस लिखा एंड लिख दिया फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, अगर ये इंटरफेस है एंड ये क्लास आती है, ये इस इंटरफेस को यूज करे, तो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एंड इंटरफेस में जो भी मेथड्स लिखे हुए हैं एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला ही काम है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें एब्स्ट्रैक्ट लगा होगा। ठीक है, अब इंटरफेस में हमने जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिखे उनको हमें इस क्लास में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। या तो इंप्लीमेंट करें या फिर इस क्लास को कैसा बना दें, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात हमारी लास्ट क्लास में हुई थी, मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद ब्लूप्रिंट होता है क्लास का, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आ सकते हैं। अब इसमें ना वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने इंटरफेस बनाया पी। ठीक है, इसमें मैंने एक मेथड लिखा पब्लिक वॉइड ऐड, ये दो नंबर्स लेता है, इंट ए कॉमा इंट ए। ये जो मेथड है, मैंने यहाँ पे तो कोई एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं, तो ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो गया? तो बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड्स इंटरफेस में होते हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। इसके बाद मैं वेरिएबल्स भी ले सकता हूँ, जैसे इंट v इक्वल्स टू 3, तो ये जो वेरिएबल होगा ना इसके आगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट लगा होगा। ठीक है, मतलब इस वेरिएबल को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, रीजन हमें पता ही नहीं कि जो क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी उसमें कितना स्पेस जाने वाला है इन मेथड्स के लिए। हो सकता है ये 1 GB स्पेस ले ले, हो सकता है 2 GB। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो मेरे को इस वेरिएबल को कैसा बनाना पड़ेगा, स्टैटिक, ताकि मैं बिगर ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल कर पाऊँ। ठीक है, अब इस वेरिएबल को चेंज भी नहीं करना तो उसके लिए क्या कर दिया, फाइनल। ठीक है, अब इससे 100% एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव हुई? 100% एब्स्ट्रैक्शन इसलिए अचीव हुई क्योंकि ना इंटरफेस में हमारा एक भी मेथड ऐसा नहीं है जिसकी इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस में हो। ठीक है, तो कंप्लीटली 100% जितने भी इंटरफेस में मेथड है ना, हमें एक का भी इंप्लीमेंटेशन नहीं पता। ठीक है, इसके बाद ना
इंटरफेस में एक जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि ना जावा में क्लास के बेसिस पे मल्टी थ्रेडिंग अचीव नहीं हो सकती। इसका रीजन हमने डिस्कस किया था, एक बार और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए क्लास है जो बी को एक्सटेंड कर रही है एंड जो सी को एक्सटेंड कर रही है, ये होती है मल्टी थ्रेडिंग। ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के बेसिस पे अचीव नहीं हो सकती, बट हमारे इंटरफेस के बेसिस पे हो सकती है। देखते हैं कैसे। ये जो डायग्राम है ये है मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मान लो इसमें एक मेथड है ऐड 3, मतलब एक सी कॉमा डी या फिर ई कॉमा एफ, num1 कॉमा num2, एक मेथड है जो इंट रिटर्न करता है। सेम सी में मेथड है इंट ऐड n1 कॉमा n2। मैंने कहा ए में से कॉल किया मैंने ऐड n1 कॉमा n2, तो यहाँ पे एक एम्बिग्युइटी है कि बी का ऐड कॉल होगा या फिर ए का कॉल ऐड कॉल होगा। तो इसीलिए जावा ने क्या कहा, जावा ने कहा कि ना मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड नहीं की गई। बट व्हाट इफ अगर ये इंटरफेस होते, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, अगर ये दोनों इंटरफेसेस हैं, ठीक है, इसमें मेथड रखा है मेरा ऐड, इंट रिटर्न करता है ऐड num1 कॉमा num2, इसमें है मेथड इंट ऐड num1 कॉमा num2। ठीक है, मैंने कहा इनकी ना इम्प्लीमेंटेशन रखी नहीं होगी इंटरफेस में, इसको इम्प्लीमेंट मैं किस में करने वाला हूँ, ए में। अगर मैं ए में मेथड इम्प्लीमेंट करूंगा तो दो मेथड्स दो बार थोड़ी नहीं इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, दोनों मेथड्स के अगर सिग्नेचर सेम है, इम्प्लीमेंट तो मैं एटमोस्ट एक मतलब एक ही बार इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, दो सिग्नेचर वाले सेम मेथड थोड़ी नहीं हो सकते। तो या तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा या तो मैं इसको। ठीक है, तो अगर केस ऐसा बनता है तो मेरी मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो जाती है यूजिंग इंटरफेसेस, क्योंकि मेरे को ए में दोनों मेथड्स इंप्लीमेंट करने थे बट दोनों के सिग्नेचर सेम है, तो मैं अगर एक को इंप्लीमेंट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ये था इंटरफेस के बारे में। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम एग्जैक्टली जो जावा में इंटरफेस है क्यू नाम का उसको इंप्लीमेंट करेंगे। एग्जैक्टली जो जावा ने इंप्लीमेंट कर रखा है हम भी उसी को इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।